हाँ भाई, अगर हम लोग बातचीत तो करना चाहेंगे ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो पैरामेट्रिक पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट सर, पैरामेट्रिक पॉइंट, राइट, पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है सर। तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आप बेसिकली तो ये पाएंगे कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही होता है ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट सर। तो इसका पैरामेट्रिक मतलब भाई पॉइंट आपके पास बेसिकली ले देकर क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा ए का टेन थीटा, राइट सर, यही आएगा ना, ए सेक थीटा कॉमा ए टेन थीटा, राइट सर। और वो आ जाएगा अगर एक का टेन थीटा आ जाएगा कॉमा ए का सेक थीटा भी आ जाएगा। कब आएगा, जब आपका बेसिकली कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो, ठीक है सर, कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब होगा तब आएगा ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तब ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये सही है। मतलब ये इसका जब हम लोग लिखेंगे ना जब कॉन्जुगेट, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है सर। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है सर, ये आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट हम लोग लिखना तो सीख गए। अब इसके बाद वाले टॉपिक पर आते हैं, लाइक इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है सर। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का इक्वेशन क्या आता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है सर। तो राइट सर, तो अगर आप कॉर्ड की बात करते हैं ना तो वो आपके पास जो हाइपरबोला के केस में क्या आता था, हाइपरबोला के केस में आपके पास कॉर्ड का इक्वेशन क्या आता था, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाइपरबोला के केस में आपके पास जो कॉर्ड का इक्वेशन आता था ना वो आता था बेसिकली एक्स बाई ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी वो आता था आपके पास एक्स बाई, यार ये ब्लैक मार्कर के साथ बहुत दिक्कत है, एक्स बाई ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास कॉस ऑफ अल्फ़ा और प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, ये आ जाता है आपके पास कॉर्ड का इक्वेशन क्या आता है। एक बार मैं आपके लिए तो फिर से लिखना चाहूँगा, एक्स बाई ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है सर, ओ एक्स बाई ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है सर, माइनस वाई बाई बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, राइट सर। अब अगर आप इसको अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में अगर आप रखिएगा, ठीक है सर, ठीक है, अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में अगर आप रखना चाहते हैं इसी चीज़ को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में अगर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर मतलब ये रख देंगे ए इज इक्वल टू बी रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है सर, और ये आपका बराबर आ जाता है ए इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है सर। आपके पास जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो आएगा वो मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आ जाएगा एक्स का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है सर, माइनस आएगा आपके पास क्या आएगा
आपके पास आएगा माइनस एक्स का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है सर, माइनस वाई का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू ए का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है सर। ये आ गया आपके पास, ठीक है, सही है। ये आ गया, सही है। आपके पास कॉर्ड का इक्वेशन आ गया है बेसिकली सही से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप रख देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर आप रखेंगे, ठीक है सर, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली किस चीज़ आ जाएगा, टेंजेंट का आ जाएगा। तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स का सेक थीटा, ठीक है, माइनस आ जाएगा वाई का टेन थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। आप जब इसी में रख देंगे ना अल्फ़ा, क्या रखिएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट आ जाएगा, राइट सर। टेंजेंट ही आता है और वो टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा एक्स सेक थीटा माइनस वाई का टेन थीटा, ठीक है सर, इज इक्वल टू ए, राइट। ये आपके पास टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, लाइक आपके पास जो वो वाला इक्वेशन आया था ना बेसिकली हाइपरबोला के लिए, तो ये होता है ना एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है सर, इज इक्वल टू आता है आपके पास क्या आ जाता है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, राइट सर। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना बेसिकली टेंजेंट्स का जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट सर, वो आपके पास क्या आता है, वो भी चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको हम बताएंगे, तो वो हम आपको बताएंगे। आपके पास टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ए टाइम्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है सर, और कॉमा बी टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है सर। ये आता है आपके पास इसके लिए टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगेन हम लोग इसमें तो वही सब काम जो कि हम लोग बेसिकली इलिप्स में करते थे, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली फॉर द फोकल कॉर्ड के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टेन मतलब कि अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू, वहाँ पर आता था ई माइनस वन बाई ई प्लस वन, यहाँ पर हम लोग सिंपली ई की जगह पर माइनस ई रख देंगे, तो माइनस ई माइनस वन बाई अपने पास आ जाएगा माइनस ई आ जाएगा तो प्लस वन, तो आ जाएगा हमारे पास वन माइनस ई बाई वन प्लस ई, ठीक है सर। वन माइनस ई बाई आ जाएगा आपके पास वन प्लस ई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है फॉर द फोकल कॉर्ड टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू, ठीक है सर, इज इक्वल टू वन माइनस ई बाई वन प्लस ई, ठीक है। वहीं अगर आपका बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपके पास होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू बाई वन प्लस रूट टू, ठीक है सर। आपके पास अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपके पास है, ठीक है सर, तो आपके पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन ऑफ द बीटा बाई टू, ठीक है सर, इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू बाई वन प्लस रूट टू, ठीक है सर। ये सही है, ई की जगह पर माइनस ई बस रख दिया है तो माइनस माइनस सही है, हाँ ये भी सही है। अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें हम लोग आगे मतलब आगे करेंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।